आज के इस मैच पर निर्भर करता है इस अखाड़े का भविष्य। तो क्या करिश्मा सिंह इस अखाड़े को इज्जत दिला पाएंगी? क्या वो दीप्ति चौधरी को इंसाफ दिला पाएंगी? धर्मपाल करिश्मा मैडम के खिलाफ जिस पहलवान को अखाड़े में उतार रहे हैं वो बहुत ही बलशाली और निर्दयी है। वो आदमी नहीं, जानवर है, जानवर। अमरीक ने आज तक जितने भी पहलवानों से कुश्ती की है उनको अखाड़े की धूल चटाई है और 90% लोग जो उसके दांव पीछ में फंसकर नीचे गिरते हैं मैडम वो दोबारा नहीं उठ पाते। इसीलिए मैडम हम कह रहे हैं कि आप करिश्मा मैडम को अखाड़े में जाने से रोकिए। हम अपना सपना पूरा करने के लिए करिश्मा मैडम की जान खतरे में नहीं डाल सकते मैडम। शुक्रिया, आप जा सकती हैं। ठीक है मैडम। संतोष शर्मा, आपने अमरीक पर रिसर्च किया है? अभी वही चेक करी हूँ मैं मैडम सर, और इंटरनेट पर भी जितने रिव्यूज पढ़े मैंने उससे तो यही पता चल रहा है कि ये आदमी सिर्फ जीतने के लिए नहीं खेलता है, अपनी हैवानियत निकालता है और सामने वाले को इतना जख्मी कर देता है कि वो दोबारा उठ नहीं पाता। ये देखिए। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। करिश्मा सिंह, हम दरअसल यहाँ आपसे कुछ बात करने आए हैं। मैडम सर, हमें भी आपसे कुछ बातचीत करना था। अच्छा हुआ आप आ गए, नहीं तो हम आपके पास आने ही वाले थे। आपको हमसे क्या बात करनी है? दरअसल कल से हमारे जहन में ये बात ना ऐसे लट्टू की तरह घूम रही है और हमको बहुत परेशान कर रही है ये बात। हाँ हाँ, पूछिए। हमको एक बात समझ में नहीं आ रहा है। अनुभव भैया ने कहा था कि जो ये कुश्ती का कंपटीशन जीतेगा वो उनको डिनर पे बुलाएंगे। आप तो हार गई ना, तो आपको क्यों बुलाया उन्होंने? फिर हमारे जीतने का महत्व क्या रहा? ये सवाल चल रहा है कल से आपके दिमाग में? जी। करिश्मा सिंह, उल्टा आपको खुश होना चाहिए कि हमारे हारने के बावजूद हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए उन्होंने हमें भी इनवाइट किया। इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? खैर, हमारा यहाँ आपसे मिलने का सबब कुछ और है। किस वजह से आई है आप यहाँ पे मैडम सर? हम आपको यहाँ ऑर्डर देने आए हैं कि इस कंपटीशन में आप पार्ट नहीं लेंगी। आपको ऑफिशियली मना करना होगा। ये क्या कह रही हैं आप मैडम सर? पूरा शहर जानता है कि अगर करिश्मा सिंह कुछ ठान लेती है तो फिर वो पीछे मुड़ के नहीं देखती है। करिश्मा सिंह, बात यहाँ आपके आत्मसम्मान की नहीं है, आपकी जान की है। उस धर्मपाल ने जानबूझकर अपना सबसे खतरनाक पहलवान अमरीक उसे बुलाया है आपके खिलाफ। इसीलिए हमने उनकी महादशा बिगाड़ने के लिए उनका पूरा कुंडली निकाल लिया है। शनि का पता नहीं, लेकिन हमारी 7.5 उनको ले डूबेगी पक्का। आपको सच में लगता है कि ये केस आपकी जान से बढ़कर है हमारे लिए? नहीं है। देखिए, हमारे कहने पर आप अखाड़े में उतरी थी, तो हमारे कहने पर आप इसे छोड़ दीजिए। नहीं, हम नहीं छोड़ सकते हैं। हम खुद को फेस नहीं कर पाएंगे जो हमने खुद से वादा किया उसको तोड़ने के बाद। आप हम पे भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, हम ये कुश्ती जरूर जीतेंगे और उस धर्मपाल को बता देंगे कि हमारा मनोबल ना वो हिला नहीं सकता है, बिल्कुल भी नहीं तोड़ सकता। हम ये रिस्क नहीं ले सकते करिश्मा सिंह। आप इस कंपटीशन में पार्ट नहीं लेंगी एंड दैट्स एन ऑर्डर। हाँ बस, नहीं बैठिए बैठिए, आप मेहमान हैं, हमें भी सेवा करने का मौका दीजिए। बस कुछ समय और फिर आप दोनों के सामने रखा जाएगा आज रात का स्वादिष्ट भोजन। आप दोनों में से किसी को मांसाहारी तो पसंद नहीं है ना? क्योंकि हम वो नहीं खिला सकते, क्योंकि हम शाकाहारी हैं। केवल जूते चप्पल बाहर उतारने के लिए कहे थे।
अपनी प्रसन्नता के भाव नहीं। वो सर आज काम पर कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस हो गया है इसलिए, बाकी हम ठीक है। ये तनाव तो हमें किसी और चीज का नजर आ रहा है। हमें यह संदेह हो रहा है कि फिर से आप दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ है ना? ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ है। दरअसल करिश्मा सिंह और अमरीक के बीच जो प्रतियोगिता होने वाली थी वो अब नहीं हो पाएगी। ओह, तो क्या उन्होंने हार मान ली? नहीं नहीं, वो काहे हार मानेंगे? हार हमने मानी है, करिश्मा सिंह ने। वो कहा है ना, हम तो ठहरे छोटे ऑफिसर, ऐसा है। अब हमारे बड़े जो हमें ऑर्डर देते हैं वो हमको फॉलो करना पड़ता है, भले ही हमारे इज्जत का जो है वो धजिया उड़ जाए। दिल की उलझनों को गुस्से की चाशनी में जो लपेटकर बात कही जाती है वो समझ कम भटका अधिक जाती है। विस्तार पूर्वक बताइए कि हुआ क्या है। सब ठीक है ना? सब ठीक है सर। सच बात तो यह है कि करिश्मा सिंह को बैकआउट करने के लिए हम ही ने कहा था। दरअसल हमने अपने सोर्सेज से पता लगाया कि अमरीक अपने अपोनेंट्स को हराने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और ये बहुत खतरनाक बात है सर, हम ये रिस्क नहीं ले सकते। हाँ, और इनको पूरा विश्वास है कि हम उस पहलवान से मुंह की खाकर ही आएंगे। देखिए करिश्मा सिंह, हम आपसे पहले भी कह चुके हैं, किसी भी केस को सॉल्व करना आपकी जान से बढ़कर नहीं है। देखिए हसीना जी, हम आपकी बात समझ रहे हैं, लेकिन ये जो आपका निर्णय है करिश्मा सिंह को नहीं लड़ाने का, उससे हम सहमत नहीं हैं। इस आधार पर कि अमृक ने आज तक सबको पछाड़ा है, सबको चित किया है, ये आप कैसे कह सकती हैं कि वो करिश्मा सिंह को भी हरा देगा? हार जीत का फैसला तो लड़ाई के बाद ही होता है ना? हाँ, और उसके लिए हमें मैदान में उतरना पड़ेगा, हमें लड़ना पड़ेगा। और इतना श्योर तो हम पुलिस का जब सिलेक्शन हो रहा था तब भी नहीं थे जितना श्योर इस कुश्ती के लिए है कि हम जीत कर ही वापस आएंगे। लेकिन क्या करें, अब ऑर्डर है तो हम इनका बात नहीं काट सकते। हसीना जी, हमारे विचार से आपको इन्हें अनुमति देनी चाहिए लड़ने के लिए। माफ कीजिए सर, लेकिन हम केस सॉल्व करने के लिए किसी की जान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। बेटा, ये बात अच्छी कही इस लड़की ने, और अच्छी बातें सिर्फ एक अच्छी लड़की ही कर सकती है। इतनी ही अच्छी लग रही हैं तो मुंह दिखाई भी कर लीजिए ना चाची जी। नहीं, हमारा मतलब कह रहे हैं कि यहाँ आकर अपना मुंह दिखाकर बात कीजिए ना चाची जी। आप वहाँ से क्या कह रही हैं? आप क्या हुआ? आप दोनों हमको ऐसे काहे घूर रहे हैं? कुछ चल रहा है क्या आपके मन में, आप दोनों के मन में? हसीना जी, अगर हम करिश्मा सिंह को कुश्ती की ट्रेनिंग देंगे तब क्या आप मान जाएंगी? सर आप प्लीज इस तरह से बार बार पूछकर हमें शर्मिंदा मत करिए, हम अपना फैसला नहीं बदल सकते। हसीना जी, मान लीजिए कि ये कुश्ती अगर आप जीतती, तो फिर इस समस्या को हल करने के लिए अगर आपको अमृक के साथ कुश्ती लड़नी पड़ती तो क्या आप अपने कदम वापस हटा लेती अपनी जान जाने के भय से? नहीं सर, हम ये कुश्ती जरूर लड़ते क्योंकि हमारी जान चली जाने के खौफ के आगे हमारा फर्ज आता है। निस्संदेह कर्तव्य से विमुख होना एक कर्मठ व्यक्ति को शोभा नहीं देता। जैसे आपको अपना दायित्व प्रिय है, वैसे इन्हें भी अपना दायित्व प्रिय है, और हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि हम करिश्मा सिंह को ट्रेनिंग देंगे ताकि ये अपना बचाव भी कर सके और विजय भी हो सके। आपको हम पर विश्वास है ना? जी सर, हमें पूरे यकीन। आप सिखाइए करिश्मा सिंह को, हमें यकीन है कि वो जीतेंगे। वाह, क्या बात है। नहीं मतलब यही बात हम भी सुबह से साफ साफ जुबान में कह रहे थे इनसे कि हमें लड़ने दीजिए, हम पे विश्वास कीजिए, हम जीत कर वापस आएंगे, लेकिन ये नहीं मानी। अनु भैया ने बोला तो तुरंत मान गई, जबकि लड़ना हमको है, अनु भैया को नहीं। इस करिश्मा के मुंह में शहद, गुड़ और चीनी का घोल बना के डाल दो, हमेशा तीखा ही बोलती है। क्या पता घोल पीने के बाद शायद मीठा बोल ले। हाँ हाँ, सब कुछ हमारे मुंह में डाल के हमारा मुंह भर दो ताकि हमारा मुंह बंद हो जाए। सच्चा बात सबको कड़वा लगता है। तो फिर ये तय है, कल से करिश्मा सिंह की ट्रेनिंग शुरू। तैयार रहिएगा। जी। क्या अमरीक, ऐसा धोबी पछाड़ मारना ना कि वो करिश्मा सिंह एक ही बार में चित हो जाए। ऐसा ही होगा। जब आज तक बड़े बड़े पहलवान हमारे सामने नहीं टिक पाए
तो ये छोटी चिड़िया क्या टिक पाएगी। कैसे हो पहलवान? अरे चौधरी साहब खुश रहो। बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो। काहे इतनी मेहनत कर रहे हो पहलवान? हो सकता है कल का मुकाबला हो ही ना। चौधरी साहब ये क्या कह रहे हो आप? अगर कुश्ती नहीं होगी तो अखाड़ा कैसे मिलेगा हमको? वो सब हमें नहीं पता। हमारे पराठे देसी घी में तले जाने चाहिए और ऊपर इतना मक्खन और साथ में दही का कटोरा। और अगर खाने के बाद हमें लस्सी ना मिली, साथ में सलाद ना मिला तो फिर देख लेना, हमारा दिमाग खराब हो जाएगा। सच बता रहे हैं तुम्हें। दरअसल हम नहीं चाहते हैं कि कुश्ती का ये मुकाबला हो, क्योंकि इंस्पेक्टर करिश्मा सिंह इंस्पेक्टर कम और गुंडी ज्यादा है। दिखाओ भाई। देख रहे हो, इसकी जबान कम चलती है, हाथ ज्यादा चलते हैं। वैसे तो अमरीक के सामने करिश्मा का टिक पाना मुश्किल है, लेकिन अगर तुक्के से भी करिश्मा सिंह जीत गई तो लोग ये नहीं कहेंगे कि करिश्मा सिंह जीत गई। लोग ये कहेंगे कि धर्मपाल चौधरी के अखाड़े का पहलवान एक महिला से हार गया। और ये नौबत हम आने नहीं देंगे। इसका प्रबंध भी हमने कर लिया है। क्या प्रबंध किया है आपने? हम करिश्मा सिंह को किसी तरह एक ऐसी दवा पिला देंगे जिससे वो गहरी नींद और थकान में चली जाएगी। कल का मुकाबला तो छोड़ दीजिए, आज रात के भोजन के लिए भी वो पलंग से नहीं उतर पाएगी और कल का मुकाबला रद्द हो जाएगा। करिश्मा सिंह, आप सोच लीजिए, आप ये कुश्ती लड़ना चाहती हैं या नहीं? हमारा जवाब अभी भी वही है मैडम सर। देखिए, ये भैया सुनिए ना, आप अपना बॉडी को ट्विंकल ट्विंकल स्टार की तरह बाद में चमकाइएगा। पहले हमें बताइए मूव्स कि हम कैसे उनको पलटेंगे। हाँ अवश्य। देखिए ना, कुश्ती हमको लड़ना है, आपको नहीं। करिश्मा सिंह जी, सबसे अहम बात, खेल खेलने के लिए शरीर की आवश्यकता होती है, लेकिन खेल जीतने के लिए दिमाग की। इसलिए खेल के साथ साथ सामने वाले के दिमाग को भी ध्यान में रखना होगा। उसके दिमाग को पढ़ना होगा, तभी आप जीतेंगी। उसके कदमों के साथ साथ उसकी आंखों पे भी ध्यान देना होगा। कदम धोखा दे सकते हैं, लेकिन आंखें नहीं। वो एक कदम आगे की सोचेगा, आपको 2 कदम आगे का सोचना है। अब आइए, हम पर हमला कीजिए। हमने आपको 3 सेकंड में चित कर दिया, पता है क्यों? क्योंकि आपका संतुलन बिगड़ गया था, इसलिए आप लड़खड़ा गई। अगर आप अपना संतुलन बरकरार रखेंगी तो बड़े से बड़ा पहलवान भी आपको हरा नहीं पाएगा। सर प्लीज, करिश्मा सिंह को कुछ नहीं होना चाहिए। आप चिंता मत कीजिए हसीना मलिक, हम करिश्मा सिंह को कुछ नहीं होने देंगे। और शायद आपको यह पता नहीं होगा,
कि पुलिस ट्रेनिंग के साथ साथ हमको कमांडो ट्रेनिंग भी दी गई है। और ये स्मरण रहे कि ये करिश्मा सिंह है और ऊपर से अनुभव सिंह की बहन। भरोसा कायम रखिएगा। बिल्कुल, हम आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ेंगे। करिश्मा सिंह जी। 3 ऐसी जगह हैं जिन पर हमला करके आप पहलवान को चित कर सकती हैं। पैर, कमर और कंधा। आपको इन तीनों को प्रतिद्वंदी से हमेशा बचाकर रखना होगा। जी। अब हम आपको कुश्ती में किए गए कुछ दांवपेच सिखाएंगे। वहां पे जाके खड़े होइए और ध्यान से देखिएगा। जाइए। श्रीमान, हाँ? आ जाइए। नहीं नहीं, हमारे पीठ में दर्द है, इन्होंने ताजा ताजा दिया है इसे। आइए आइए। क्या कर रहा है? जाऊं नहीं? अरे संतु जी इधर आइए, इधर। अरे बाप रे बाप। हमला कीजिए हम पर। 1 मिनट। हैं? आइए। रेडी? या। 1 मिनट। जो भी कीजिए आराम से कीजिए, आराम के सिवाय कुछ न कीजिए। फिक्र मत कीजिए, हम आराम से ही पटकेंगे। समझ गई ना? सर, मुझे धूल इतनी पसंद नहीं जितनी आपने मुझे चटाई है। माँ, तुमने बचपन में मुझको कूटा होता तो आज मैं चोर नहीं होता, और चोर नहीं होता तो यह मिट्टी नहीं खाता होता खड़े में। पानी का स्वाद कुछ अलग है, कुछ मिलाया है क्या? हाँ, एनर्जी ड्रिंक है ना भैया। अच्छा। तो ठीक है, कल हम आएंगे और सबसे पहले देखेंगे कि सामने वाला पहलवान किस तरह के दाव पेच इस्तेमाल कर रहा है। फिर हम आपको बताएंगे कि आपको क्या रणनीति रखनी है। जी। और हसीना मलिक। जी सर। हम आपको ये वचन देते हैं कि कल की प्रतियोगिता के बाद यहां सिर्फ एक ही नाम गूंजेगा, हसीना मलिक। करिश्मा सिंह, करिश्मा सिंह, करिश्मा सिंह। कल हम वक्त से पहले आ जाएंगे। अब हम प्रस्थान करते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद। चलते हैं श्रीमान। करिश्मा सिंह जी। दरगाह का धागा है, हम चाहते हैं कि कल आप कुश्ती में इसे पहनकर उतरें। देखिए, कहने को तो बस ये धागा है, लेकिन हमारा ये विश्वास है कि ये आपकी हिफाजत जरूर करेगा। दोस्तों, आज हम खड़े हैं हनुमान अखाड़े में, जहां पे होने जा रही है कुश्ती की प्रतियोगिता। एक तरफ है हनुमान अखाड़े की तरफ से करिश्मा सिंह,
तो दूसरी तरफ है चौधरी अखाड़े के बेहद खतरनाक खिलाड़ी अमरीक। तो दोस्तों पहले आपको ये बता दूं कि ये जो कुश्ती है ये कोई आम कुश्ती नहीं है। ये कुश्ती लड़ी जा रही है एक घटिया मानसिकता को लड़ने के लिए। हमारे समाज की धारणा है कि एक औरत कुश्ती नहीं लड़ सकती और इस धारणा में विश्वास रखने वाले लोगों को करारा जवाब देने के लिए आ रही हैं हमारी महिला पुलिस थाने की पुलिस ऑफिसर करिश्मा सिंह। तो दोस्तों आज के इस मैच पर निर्भर करता है इस अखाड़े का भविष्य। तो क्या करिश्मा सिंह इस अखाड़े को इज्जत दिला पाएंगी? क्या वो दीप्ति चौधरी को इंसाफ दिला पाएंगी? जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। करिश्मा जी, जब आपको अगर वो पीछे से पकड़े तो आप घूम करके पीछे आ जाइएगा और उठा के पटक दीजिएगा। रुकिए रुकिए, हम आपको करके दिखाते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। बिल्लू जी 1 मिनट इधर आइए। डरपोक बिलौटा। चीता जी तो आप आ जाइए ना। हाँ संतोष जी, नहीं 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 नहीं, अब आप रहने दीजिए, आपसे हो नहीं पाएगा, हम कर लेंगे। धन्यवाद। चौधरी साहब, करिश्मा तो यहाँ सही सलामत पहुंची है। दवाई ने असर नहीं किया क्या? कोई बात नहीं, अगर अब दवाई ने असर नहीं भी किया है तो हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। कुश्ती तो हमें इनके साथ अब लड़नी ही होगी। बुलाओ अमरीक को। ठीक है, चलो आओ। क्या हो गया बदनाम? मैडम सर, कल धर्मपाल ने करिश्मा सिंह को धोखे से दवाई पिला दी थी ताकि करिश्मा सिंह आज कुश्ती लड़ ना पाए। क्या? पानी का स्वाद कुछ अलग है, कुछ मिलाया है क्या? तुम्हें यह सब कैसे पता? मैडम हमने खुद सुना है, प्लीज मैडम कुछ कीजिए आप। ठीक है, अच्छा किया तुमने बता दिया। तुम जाओ, हम कुछ करते हैं। जी मैडम। जाओ जाओ। उठाइए उठाइए प्लीज, फोन उठाइए। क्या हो गया बदनाम? मैडम सर, कल धर्मपाल ने करिश्मा सिंह को धोखे से दवाई पिला दी थी ताकि करिश्मा सिंह आज कुश्ती लड़ ना पाए। प्लीज मैडम कुछ कीजिए आप। ठीक है, अच्छा किया तुमने बता दिया। तुम जाओ, हम कुछ करते हैं। जी मैडम। जाओ जाओ। उठाइए उठाइए प्लीज, फोन उठाइए। फेयर फाइट, नो फाउल्स। हाथ मिलाइए। चाहिए करिश्मा मैडम। तो शुरू हो गया है कुश्ती का पहला राउंड अमरीक और करिश्मा सिंह के बीच। करिश्मा सिंह अपनी नजरें गड़ाए अमरीक की एक एक मूवमेंट को बड़े ध्यान से देख रही है। आप देख सकते हैं। अनुभव भैया अभी तक काहे नहीं आए? 3 ऐसी जगह हैं जिन पर हमला करके आप पहलवान को चित कर सकती हैं। पैर, कमर और कंधा। ये क्या कर रहे हैं ये लोग? अरे बेवकूफ, हर बात पे मारना जरूरी है क्या? अरे मैं तो खुद देख रहा हूँ कि ये लोग कुश्ती लड़ रहे हैं, लेकिन आपस में लड़ क्यों नहीं रहे हैं? ये पूछ रहा हूं मैं कि क्या कर रहे हैं ये लोग? मूर्ख।
आइए मैडम। स्टूलो करिश्मा सिंह, हमारी बात सुनिए। डीएसपी सर पता नहीं कहाँ रह गए हैं। अब भी अच्छा मौका है, आप पीछे हट जाइए। ये आपको घायल करना चाहता है। नहीं, हमने उठकर गिरना नहीं सीखा है, हमने गिरकर उठना सीखा है। अब तो हम आगे बढ़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। अब तो या तो आर होगा या फिर पार होगा। ऑल द बेस्ट करिश्मा सिंह। करिश्मा मैडम, ऑल द बेस्ट मैडम। थैंक गॉड। जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद। वो तुम्हारी 3 कमजोरियों में से किसी एक पर टारगेट करने की कोशिश करेगा, लेकिन किस पे ये बताएंगी उसकी आंखें। बस तभी तुम्हें तुम्हारी कमजोरी को तुम्हारी ताकत बनाना है। गुड जॉब करिश्मा सिंह। पानी लो। क्या कर रहा तू? हैं? चिंता मत करो भाई, इस राउंड में इसको हरा कर छोड़ूंगा। बहुत बढ़िया करिश्मा सिंह, लेकिन अब इसे हराना इतना आसान नहीं है। आपका कोई भी पैंतरा, आपकी कोई भी तकनीक अब काम नहीं आने वाली। अब काम आएगा तो सिर्फ आपका जोश और आपका जुनून। याद करो वो वक्त जब आप सबके फैसले के विरुद्ध जाकर पुलिस में भर्ती होने का निर्णय लिया था। याद करो उस शपथ को जो आपने पुलिस में भर्ती होते वक्त ली थी। याद करो उस संघर्ष को जो आप इतने सालों से करती आ रही हैं। और बता दो सबको कि करिश्मा सिंह कौन है। जाओ। तो अब शुरू होता है थर्ड यानी कि आखिरी राउंड, जो कि डिसाइड करेगा इस अखाड़े का भविष्य। क्या दीप्ति चौधरी का सपना पूरा होगा या फिर आज के आज इसी अखाड़े में टूट जाएगा? देखते रहिए हमारे साथ। Come on,
भूले नहीं हैं हम। सॉरी सर, वो फ्लो में। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। करिश्मा सिंह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। करिश्मा जी आपको बहुत बहुत बधाई। क्या हुआ? बेकार की बहस कर रहे हो तुम हमारे साथ। जो काम तुम्हारी बहन ने कुछ दिन में कर दिखाया, तुम परसों में ना कर सके। ऐसे चलाओगे खड़ा? इधर आओ, आओ। मैडम सर, हम आपसे क्षमा मांगते हैं। हमें इस बात की बेहद शर्मिंदगी है कि हमने आकाश के गलत काम में उसका साथ दिया। हमें शर्मिंदगी है इस बात की कि हमने भी वही सोचा जो सारी दुनिया सोचती है कि एक औरत का काम सिर्फ चूल्हा चौका करना है, घर की चार दीवारी में कैद रह के अपने संसार को चलाना है। नहीं, आज आपने हमारी सिर्फ आंखें ही नहीं खोली हैं, बल्कि हमारे दिमाग को भी नई रोशनी दी है। एक लड़की को पूरा पूरा हक है अपने पिता के सपनों को पूरा करने का। माँ बाप की विरासत पे बेटी का भी उतना हक है जितना बेटे का होता है। जी बिल्कुल, बेटा और बेटी समान होते हैं, सम्मान में भी और संपत्ति में भी। दोनों का बराबरी का हक है। आकाश भैया, ये अखाड़ा आप ही संभालिए। मैं तो अपने ससुराल में ही बहुत खुश हूँ। बाबूजी के सपनों को अब आपको पूरा करना है। भैया, मेरा मकसद आपसे अखाड़ा छीनने का कभी भी नहीं था, बल्कि आपको ये समझाने का था कि अगर कोई गिर जाए तो उसे दोबारा उठाया जा सकता है। देखा आकाश, तुमने अपनी बहन के साथ क्या कुछ नहीं किया, फिर भी वो तुम्हारा बुरा नहीं चाहती। ऐसी होती हैं बहनें। एक बार कलाई पर राखी बांध दी तो वो पूरी दुनिया से तुम्हारे लिए लड़ जाएंगी, और अगर तुम गलत हो तो तुमसे भी लड़ जाएंगी। आज फिर से सही और गलत के बीच जीत सही की हुई। मैडम सर, आपकी और आपकी पूरी टीम ने हमारे बाबूजी के सपने को पूरा करने के लिए जो हमारा साथ दिया है, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम सर, अब डीएसपी सर। वो रहे। सर, अनुप्रिया, अब ठीक है ना? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे क्या हुआ है? Are you sure? या I'm sure। वैसे हसीना मलिक, हमने आपको वचन दिया था ना कि प्रतियोगिता के बाद यहाँ सिर्फ एक ही नाम गूंजेगा, करिश्मा सिंह का। सच में सर, आज आपने जो कुछ भी किया है उससे आपने हमारा दिल जीत लिया। हम सबका दिल जीत लिया। करिश्मा सिंह, वेल डन। कितनी बार बताए पुष्पा जी नहीं है, अपने किसी रिश्तेदार की शादी में गई हुई है वो। क्या टोपा हो क्या? हम काय पैसे दे उनके गोलगप्पा के? हमने खाए गोलगप्पा? तुमने हमसे पूछा गोलगप्पा देने से पहले जो हम पैसे दे? सुनो, हमारा दिमाग ना तपा हुआ है, बता रहे हैं। फोन थोड़ी देर और ऑन रहेगा ना तो फोन के अंदर से घुस के कंटाक मारेंगे, समझ गए? रखो तुम। एक तो मैडम सर का नया ऑर्डर आया है कि काउंसलिंग भी हम ही संभालेंगे, हमको और कोई काम नहीं। आप और काउंसलिंग? जी ना लीजिए, बताइए। जिसके मार के डर से खुद दूसरा लोग काउंसलिंग लेने जाता है, अब वह काउंसलिंग करेगा। बहुत डेंजर वाला चीज है मैडम। पर काउंसलिंग लिए तो दिमाग चाहिए होता है ना। संतु जी, नहीं, मेरा मतलब है कि ठंडा दिमाग चाहिए होता है ना। पेशेंस वाला काम है और आप इतनी गर्म दिमाग वाली है, हाई टेम्पर्ड वाली है, तो काउंसलिंग वाला जॉब बहुत मुश्किल होता होगा ना। तो मैं ऐसे आ रही थी। सब बकवास है ये, बता रहे हैं हम तुमको। कान के नीचे दो कंटाप पड़ते हैं ना तो अपने आप सारे सुर बदल जाते हैं। थैंक यू मैडम।
और ये बिल्ला कहाँ है? सुबह से आज दिखाई नहीं दे रहा है। बिलौटा? हाँ। मैडम, राजस्थान में ना अखिल भारतीय चोर सम्मेलन हो रहा है। वहाँ पर ना सभी चोर लोग ऐसे मिले हुए हैं और इस विषय पर डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे अपना जो औहदा है वो बढ़ाया जाए, कैसे पॉकेट मार से डकैत बना जाए। वहाँ का आयोजक लोग ना इसको ना स्पेशल निमंत्रण देकर बुलाया है बाकी चोर के काउंसलिंग के लिए। बताइए। ओ तो बिल्लू राजस्थान गया है। एक्सक्यूज मी, सॉरी। जी बताइए क्या मदद कर सकती हूँ? वो जी कॉटन सी बात है, बड़ा सिल्क सिल्क सा केस है, जरी वाली रिपोर्ट लिखवानी थी। क्या बोल रहे हैं सर? साड़ियों की दुकान है इनकी, 10 साल से साड़ियाँ बेच रहे हैं। साड़ियाँ बेचते बेचते उस धंधे में इतना घुस गए हैं, वैसे भी कुछ कहते हैं ना तो साड़ियों का जिक्र आ ही जाता है। बहुत खराब बीमारी है, किसी पढ़ा लिखा डॉक्टर को दिखाइए। वैसे क्या कह रहे थे, साड़ियों के बीच में का? जी पूछ रहे हैं रिपोर्ट लिखवानी है, कहाँ लिखवाएं? देखिए वो हमारी एसआई मैडम है, रिपोर्ट ना वही लिखेंगी। आई हाँ, आई आप इस तरफ आइए। सॉरी। कोई बात नहीं, इट्स ओके। आइए आइए। जाइए जाइए, ले जाइए संतोष। मैडम रिपोर्ट लिखवानी है, बैठ जाएं। बैठिए बैठिए बैठिए, बताइए क्या तकलीफ है, बताइए। मेरा नाम नुपुर है और ये मेरे पति सुधीर। गोटेदार नमस्कार मैडम जी। का? मैडम क्या है ना, इनका एक साड़ी का दुकान है और पिछले 10 साल से इन्हें लगातार साड़ी बेच रहे हैं, तो नॉर्मल आम बातचीत के दौरान भी ना साड़ियों का जिक्र अपने आप चला आता है इनकी जुबान में। तुम बहुत जानते हो इनके बारे में, तुम्हारे रिश्तेदार हैं? नहीं मैडम, इनकी पत्नी हमको बता रही थी, सारा बात वही बताई। और उनको बताने दीजिए, आप तकलीफ मत कीजिए, आप अपना तकलीफ बताइए। ये समझ सकते हैं, ये बहुत बड़ी तकलीफ लग भी रहे हैं। आप ना हमें साफ साफ शब्दों में बताइए कि क्या चक्कर चल रहा है आपका। बात दरअसल ये है मैडम जी, कल हमने न्यू ब्रांड देसी गोटेदार चमकती हुई सिफोन वाली काम वाली रखी थी घर का काम काज करने के लिए। आज सुबह अपना सारा सामान लेके घर से भाग गई। अब इनको हमारी बनारसी सिफोन साड़ी धर्मपत्नी को लगता है कि इसके जिम्मेदार हम हैं। अब बताइए मैडम जी, हमने सिर्फ ईयरफोन लगाने से मना किया था बस। ईयरफोन लगाने से मना किया था मतलब? देखिए मैडम जी, जब बात करते थे ना उसके कान में ईयरफोन लगा रहता था, गाना सुनती थी। अरे मैंने कहा भाई, दुकान में रेशमी साड़ी खुलने पर भी इतना नहीं फैलती जितना तुम यहाँ से फैल रही हो। थोड़ा लिहाज करो, मैं मालिक हूँ। बस यही कहा बस। फिर क्या हुआ? फिर क्या मैडम जी, कल आई आज फुर। अरे मार्केट से पुरानी साड़ी का स्टॉक भी इतनी जल्दी गायब नहीं होता मैडम जी, जितनी जल्दी वो गायब हो गई। अब हमारी धर्मपत्नी को लगता है कि मेरी बात से नाराज होकर चली गई, वो भाग गई। देखिए उसमें हमको दिलचस्पी नहीं है, आपका वो निजी मामला है, आप अपने घर पे जाके उसको सुलझाइएगा, यहाँ मत लाइए उसको। बात है आपकी काम वाली बाई की, तो हमको ये बताइए कि वो कहाँ से आई थी और कुछ घर का कोई सामान लेके तो नहीं गई? क्योंकि आजकल इस तरीके के चक्कर का बहुत शिकायतें आ रही है मेड को लेके, तो क्या है बताइए, कहाँ से आई थी वो? बस बहुत हुआ। ये मैडम कब से मेरी इंसल्ट पे इंसल्ट करे जा रही हैं और तुम बस मेरा मुंह देख रहे हो। गलती हो गई मुझसे, जो तुम्हारे साथ यहाँ कंप्लेन कराने आ गई। जा रही हूँ मैं। अरे सुनो बेबी, रुकिए, काम डाउन। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। देखिए हम आपकी परेशानी बहुत अच्छे से समझते हैं। जब घर की मेड अगर अचानक से कहीं चली जाए तो घर की सारी जिम्मेदारी, सारा कामकाज, सब कुछ घर की मालकिन पर आ जाता है, ये बात हम जानते हैं। बिल्कुल ठीक। लोग रोज सुबह उठकर भगवान से भेंट मांगते हैं और हमने मेड मांग ली। जैसे तैसे तो भगवान ने हमारी सुनी, एक मेड मिली, उसे भी ना इस आदमी ने भगा दिया और खुद भी कुछ घर का काम नहीं करता है। और ऊपर से ये मैडम बोलती हैं कि इनको हमारी परेशानी से कुछ लेना देना नहीं है। कोई इतना इंसेंसिटिव कैसे हो सकता है? अरे मैडम आप क्या जानो एक मेड की कीमत। औरत के सर का ताज होती है मेड, हर सुखी हाउसवाइफ के जीवन का ख्वाब होती है मेड। मैडम आप ही हैं जो हम हाउसवाइफ का दर्द समझ रही हैं। नहीं ऐसा नहीं है, वो भी आपकी बात समझती हैं, बस जाहिर करने का उनका तरीका थोड़ा सा अलग है। ये सब छोड़िए, एक बात बताइए, आपकी बाई आरती मेड एजेंसी के थ्रू आई थी? जी वहीं से हायर किया था, आरती मेड एजेंसी। पिछले कई दिनों से इस आरती मेड एजेंसी से बहुत सी शिकायतें आ रही हैं। ये लोगों को मेड देने का कमिटमेंट करते हैं, कमिटमेंट के बदले अच्छी खासी रकम सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पर उनसे ले लेते हैं। उसके बाद मेड आती भी है, 2 दिन तक काम करती है और फिर घर का सारा सामान लेकर गायब हो जाती है। फिर ना तो ये मेड मिलती है और ना ही ये एजेंसी। हाँ जी 50,000 रुपए जमा किए थे बतौर सिक्योरिटी। आपका मतलब है 50,000 रुपए गए? मैडम जब आप इतना जानती हैं तो इन जालसाजों के खिलाफ कुछ एक्शन क्यों नहीं लेती? देखिए हमने इस मामले की तहकीकात ऑलरेडी शुरू कर दी है। आप निश्चिंत होकर अपने घर जाइए, हमें जैसे कुछ पता चलेगा विल गेट इन टच विद यू। गोटेदार नमस्कार मैडम जी। आप सब अंदर आइए। संतोष शर्मा,
हमने आपसे इस फ्रॉड केस के बारे में डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी थी। यस मैडम सर। तो कहाँ है? अभी अभी चाहिए? हमारे रिटायरमेंट के बाद तो थोड़ी देर हो जाएगी नहीं? हाँ, वैसे तो मैडम से ज्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं, उतनी है जितनी कि ऑलमोस्ट हम सबको पता ही है। पर एक खास बात है इन ठग लोगों की कि वारदात के लिए हमेशा बड़ा शहर ही चुनते हैं, क्योंकि वहाँ पे मेड की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। वैसे अभी तक ये कई लोगों को ठग चुके हैं और इनफैक्ट अभी हमारे शहर लखनऊ में सबसे ज्यादा एक्टिव है। बस गलती कर दिया उन्होंने लखनऊ में आके। अब एक एक को मार लगाएंगे हम, जुलूस निकालेंगे गाजे बाजे के साथ, किसी को नहीं छोड़ेंगे हम। जहाँ तक हमें खबर मिली है ये बहुत ही बड़ा स्कैम है और उसमें कई सारे लोग शामिल हैं। इसलिए हमें जो कुछ भी करना होगा बहुत सोच समझकर, तैयारी के साथ और कानून के दायरे में रहकर करना होगा। संतोष शर्मा, क्या लगता है आपको कि इस फ्रॉड के अगेंस्ट टोटल कितनी कंप्लेंट्स हो चुकी होंगी अब तक? 60 to 70? 62 की 70। सॉरी। कम से कम ये अच्छी बात है कि इस बार हमारे पास ऑफिशियल कंप्लेंट है इस केस में, वरना ज्यादातर मामले जो यहाँ पर आते हैं वो हमें अनऑफिशियली सुलझाने पड़ते हैं। क्या लगता है आपको टीम? एनी सजेशन कि इस चीटर को कैसे पकड़ा जाए? सॉरी मैडम सर, लेकिन अब तक आपने पूछा नहीं था ना सजेशन के लिए, तो मैंने सोचा नहीं। अब आप पूछ ही रहे हो तो फिर मैं सोच के बताती हूँ। ये मासूमियत। ए भग, उठाकर बाहर फेंकेंगे तुमको थाने से अगर ये उफ ये मासूमियत का रट्टा लगाया तो आज के बाद। तुम्हें मासूमियत और जड़ बुद्धि में फर्क समझ में नहीं आता है? हाँ, उफ ये मासूमियत। हमारा सजेशन ये है कि गाड़ी निकालते हैं, जाते हैं, हड्डियां तोड़ते हैं, चिल्लम चिल्ली करते हैं, किसी ना किसी की चीख में सच निकल जाएगा। एक बार एक इंसान हमारे हाथ आ जाए फिर मसला ही खत्म ना, सारा रैकेट अंदर हो जाएगा। हम जानते थे कि आप ऐसा ही कुछ सुझाव देंगे, लेकिन अफसोस हमें नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि अभी तक हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। फिलहाल हम इस केस के बारे में कुछ नहीं जानते। हम नहीं जानते कि इस रैकेट के पीछे असलियत में कौन है। सबसे पहले हमें बनाना होगा एक पुख्ता केस, जिसके लिए हमें चाहिए ठोस सबूत। इसलिए करिश्मा सिंह, आपका ऑप्शन तो नहीं हो पाएगा। हमें भी बहुत अच्छे से पता था मैडम सर कि हम जो आपको राय देंगे ना वो आप बिल्कुल नहीं मानेंगी, क्योंकि आज तक नहीं मानी तो आज कैसे मान लेती। खैर, हमने बोल के अपना काम कर दिया, आप अपना काम स्टार्ट कर सकती हैं, हम अपना ड्यूटी पर लग सकते हैं। वैसे मैडम सर, हमारे दिमाग में भी एक ठो आइडिया फूटा है, अगर आपको बुरा ना लगे तो हम छोड़े। हाँ, बोलो। अब मैडम सर, हम क्या कहते हैं कि हम लोग खुद क्यों नहीं क्लाइंट बनकर ये आरती मेड एजेंसी में जाते हैं और वहां से एक मेड हायर करते हैं, और जैसे ही वो मेड भागेगी हम लोग उसका पीछा करेंगे और उसको रंगे हाथों पकड़कर इस आरती मेड एजेंसी को एक्सपोज कर देंगे। एजेंसी बंद हो गई है तो हायर किसको करेगा? मैडम सर, क्या है ना कि थोड़ा सा छानबीन हम किए हैं और हमको पता चला है ना कि जैसा आरती मेड एजेंसी था ना, ठीक वैसा ही एक दूसरा मेड एजेंसी सत्या मेड एजेंसी खुला है शहर में, और इसके खिलाफ भी ना बहुत सारा फ्रॉड का केस आ रहा है। तो मैडम हम कह रहे हैं कि हाथ पर हाथ धर के बैठे रहने से बेहतर है कि कुछ करे क्यों ना। हाँ, हो सकता है कि इसी के जरिए आरती मेड एजेंसी के खिलाफ कोई सबूत हमारे हाथ लग जाए और वो हमारे लिए फायदेमंद हो जाए। तुम सही कह रहे हो चीता चतुर्वेदी, गुड जॉब। थैंक यू वेरी मच मैडम सर, थैंक यू। संतोष शर्मा, यस मैडम। सत्या मेड एजेंट आरती मेड एजेंसी के फंक्शनिंग के बारे में पता लगाइए। देखिए कि सत्या मेड एजेंसी से इसके क्या तालमेल है, किस तरह से ये लोग सिमिलर है। हो सकता है कि ये दोनों एजेंसी एक ही रैकेट का हिस्सा हो सकता है, इसे चलाने वाले लोग भी सेम हो। पता लगाइए। यस मैडम। चीता चतुर्वेदी, सत्या मेड एजेंसी और आरती मेड एजेंसी, इन दोनों में से जिसने भी बाइयां हायर की है उन सब से जाकर बात करिए। हो सकता है उनसे कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए। जी मैडम सर। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।